उस जॉब को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल होने चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। कंपनी क्या सोचती है एम्प्लॉय को लेकर? वो इस एंगल से देखती है कि पहली बात तो एम्प्लॉयर जो है उसको लेता है जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि हम पर्सनैलिटी मैपिंग कैसे करें। अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जुड़ा हुआ है आपकी जॉब से, आपकी जॉब पोजीशन से, आपकी जॉब कंपनी से, कि खुद को कैसे पहचाने कि वो कंपनी आपके लिए है या आप उस कंपनी के लिए हैं। जो जॉब पोजीशन है वो आपके लिए है या फिर वो आप उसके लिए, उसी के लिए बने हुए पोजीशन कैसे पहचाने, खुद को कैसे पहचाने, खुद को कैसे ट्रेंड करें। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो गेस्ट हैं वो रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हैं, जो कि इंटरनेशनल इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनर हैं और करीब 15 सालों में उन्होंने 5000 से 6000 लोगों का इंटरव्यू क्रैक कराया है, लोगों को ट्रेनिंग दी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जॉब पोजीशन कैसे पहचानी जाए, हाउ टू रिसर्च जॉब पोजीशन। देखिए मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब की जो है कुछ रिक्वायरमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, अखबार में आती है एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती है, वो ज़रूरी है आपके लिए जानना। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके जॉब का पर्पस क्या है, अब किस मकसद से वो जॉब करना चाहते हैं, या उस जो जॉब का आगे जाके क्या काम क्या है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस रोल क्या है, काम क्या है उस जॉब का। नंबर दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि जॉब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि जॉब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि मैं इस जॉब के लिए फ़िट हूँ कि नहीं हूँ। तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर तीसरी चीज़ है रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है, कि भाई जॉब के लिए आपको अगर बीटेक चाहिए, क्या आप बीटेक हैं? अगर जॉब के लिए एमबीए चाहिए तो क्या आप एमबीए हैं? क्या एमबीए के साथ साथ जो और क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या आप उनको पूरा कर सकते हैं? तो ये हो जाती है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। उसके बाद एक आती है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। भाई ये तो मिनिमम आपके अंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ मतलब ये तो बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए कैपेबल हैं कि नहीं है, आपने कोर्स कर रखा है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो मैंडेटरी है, वो आप उसके बगैर तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। नंबर दूसरा आता है फिर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। प्रेफर्ड का मतलब है, कई जो है कंपनी एडवर्टाइजमेंट देती है कि अगर आपने ये कर रखा है तो इट इज़ डिज़ायरेबल, कि भाई ठीक है अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा तो फिर भी आप अप्लाई हो। तो वो आपको प्रेफर्ड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट का मतलब उस जॉब को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल होने चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट को? नहीं। और आखिर में है क्या आपकी ट्रेनिंग और जो स्किल्स हैं वो जॉब के साथ मैच कर सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जॉब के बारे में पता करना चाहिए और इनको नोट कर लेना चाहिए। अब आप बोलोगे जी नोट करने की क्या ज़रूरत है? नोट करने की ज़रूरत है, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई करोगे, आप रिज्यूमे या सीवी बनाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अच्छा संजीत जी, यहीं पे एक सवाल है। बहुत से लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे इंटरव्यू में कि जिनको ये होता है कि मुझे नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए, क्या चीज़ें हैं, वो शायद उतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन वो नौकरी चाहिए। आते हैं कुछ ऐसे लोग। हाँ, एकदम ये होता है कि नौकरी चाहिए। हाँ जी। जो आपने रिक्वायरमेंट की बात की, वो और सारे जो पॉइंट्स बताए वो शायद फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी जॉब की अप्लाई करते हैं तो जॉब के अप्लाई करने के लिए ये जो मैंने 6-7 चीज़ें बताई हैं ये आपको नोट करना पड़ेगा। फिर आप देखो इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ या कौन सी क्वालिफिकेशन या कौन सी काबिलियत आपके अंदर है, कौन सी आपके अंदर नहीं। अच्छा, जो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, जब ईमेल आते हैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, तो उसमें पहले यही सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि ये है, बिल्कुल फुलफिल ये कर रहा चेक है की जाती है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आजकल तो जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो आपके वर्ड्स या फ्रेजेस आपके जॉब एडवर्टीजमेंट में दिए हैं, अगर वो आपके रिज्यूमे में या सीवी में नहीं है तो आपके रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको जो है एचआर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हर 200 रिज्यूमे में से सिर्फ एक रिज्यूमे सेलेक्ट होता है इंटरव्यू के लिए। तो आप लगा लो 199 को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इसकी वजह से क्योंकि लोग जो है बिना ये चीज़ें देखे अप्लाई कर देते हैं। मतलब नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी में क्या करना है,
क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, क्या काबिलियत है, वो चीज़ें बिना चेक करे अप्लाई कर देते हैं तो वही हो जाते हैं। बाई चांस अगर खुदा ना खास्ता वो वहाँ से निकल भी गए तो इंटरव्यू में गारंटीड है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, किस तरह के सवाल होते हैं इस टाइम पे इंटरव्यू में अगर बात की जाए? जैसे होता है नहीं कि तो कैंडिडेट से वो आ जाते हैं ऐसे। कैंडिडेट आ जाते हैं तो जो मेरी जॉब रिक्वायरमेंट है उस जॉब रिक्वायरमेंट को अगर वो पास नहीं कर रहा है तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सीधा सीवी देखा, रिज्यूमे देखा उसका, और वो जो है उसको आउट कर दिया। मैं उसको ही बुलाऊंगा जो जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अच्छा। अब कंपनी पे अगर बात करें हाँ जी, तो कंपनी को कैसे पहचाना जाता है, क्या देखिए किया जब जाता भी है? इंटरव्यू के लिए जाओ तो मैं ज़्यादातर लोगों को ये कहता हूँ, क्योंकि लोग जो है ये सोचते हैं कि कंपनी के बारे में पता करके क्या करना है हमको। पर मैं आपको बताऊं कंपनी के बारे में, अगर मैं उस कंपनी का आदमी हूं और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मृत्युंजय जी को मेरी कंपनी के बारे में कितना पता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं और आप उसका जवाब ना दे पाऊं तो उससे मेरे को ये इंप्रेशन पड़ता है कि आदमी को नौकरी तो चाहिए लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं है, ये टोटल का काम करेगा। तो ये आज जो जिस जगह नौकरी करनी उसके बारे में इसको नहीं जानने की ज़रूरत पड़ रही तो आगे जाके कंपनी में काम क्या करेगा। तो चंद एक चीज़ें हैं जो कि कंपनी में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि क्या आपकी वो कंपनी न्यूज़ में लेटेस्ट कोई न्यूज़ में थी, अच्छे के लिए बुरे के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाईलाइट किस चीज़ के लिए हुई है? हाँ, नंबर दूसरी चीज़ है वो जो कंपनी है वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ किस लेवल पे खड़ी है। क्या वो उन कॉम्पिटिटर्स का लीडर है या जो है कॉम्पिटिटर से पीछे है, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर तीसरा जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या टॉप मैनेजमेंट हाल ही में कुछ अदला बदला हुई है, उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या उस कंपनी से लोग नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, वो आपको होना चाहिए कि जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में। ले ऑफ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ले ऑफ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एट्रिशन रेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसका मतलब उस कंपनी का माहौल ठीक नहीं है, तभी तो लोग छोड़ के भाग रहे हैं। उसके बाद किस तरीके के लोग उस कंपनी में कामयाब होते हैं। हर कंपनी की अलग अलग कल्चर होती है, तो उसी कल्चर के हिसाब से कौन से तरह के लोग जो है उस कंपनी में सेलेक्ट होते हैं और उसी कंपनी में फिर जो है थ्राइव करते हैं, मतलब वो ग्रोथ मिलती है। तो क्या वो क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से उस कंपनी में ग्रोथ मिलती है। उसके बाद ये आता है फिर कि क्या कंपनी रिसेंटली एक्सपेंड कर रही है, क्या कंपनी जो है कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। कई कंपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट करती है, कई एक्सपेंड करती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या वो कंपनी कोई डाइवर्सिफिकेशन कर रही है कि भाई ठीक है अभी हम जो है ये बना रहे हैं लेकिन हम आने वाले समय में ये भी बनाना शुरू करेंगे, या हम अपनी एक कंपनी दूसरी जगह खोल रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कंपनी की क्या विजन है, कंपनी का क्या मिशन है, कंपनी के फाउंडर कौन है, तो उनके बारे में आपको पता, क्योंकि ये इस तरीके के सवाल जो है एम्प्लॉयर जो है या इंटरव्यूअर जो है वो ज़्यादातर पूछता है। ठीक है। और उसके बाद जो है कंपनी जो है अपने आप को मार्केट में किस तरीके से पोजीशन कर रही है। प्रेजेंटेशन, मार्केट प्रेजेंटेशन कैसा है? मार्केट प्रेजेंटेशन कहते हैं मार्केट में कितने % उसका शेयर है उस प्रोडक्ट का, तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा संजीव तो जी, उससे फिर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये कंपनी मेरे लिए है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस समय अगर आपसे इसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी रखती हैं कंपनीज, उनको कैसे पहचाना, कैसे जाना जाए? नहीं, इसमें कोई, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी वेबसाइट से। जो चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी वो आपको अखबार से पता चल जाए, क्योंकि कंपनी, किसी भी कंपनी में कोई मतलब रिसर्च करनी पड़ेगी दोस्त, अगर आपको जानना है कंपनी के बारे में भी। हाँ जी, तो रिसर्च करनी, मेहनत लगेगी नौकरी पाने के लिए। बिल्कुल एफर्ट तो करनी पड़ेगी। देखो एफर्ट तो आपको, जैसे मैंने बताया, चाहे वो पर्सनैलिटी मैपिंग हो चाहे रिसर्च करनी हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप जो है इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाओगे। जहाँ पे प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहीं पे किस्मत आपका साथ देती है। अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरव्यू की, आपका जो है एक ओपनिंग है किसी कंपनी में, आप जाते हो लेकिन प्रिपेयर नहीं हो तो कोई किस्मत साथ नहीं देगी। तो जहाँ पे आपका प्रिपरेशन और आपका अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जहाँ मिल जाती हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वरना आप रिजेक्ट। तो उस जॉब टाइटल के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, आप उससे उसके जो क्राइटेरिया है, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको पर्सनैलिटी मैपिंग करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च और पर्सनैलिटी मैपिंग करने के बाद फिर आपको एक बेहतरीन रिज्यूमे बनाना पड़ेगा।
अच्छा, हाँ, रिज्यूमे पे तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे खैर, लेकिन कंपनीज पे अगर हम बात करें तो कंपनी क्या सोचती है एम्प्लॉय को लेकर, अगर उस पर ही बात की जाए। बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि हम तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं, जब कंपनी हमारे बारे में जानना शुरू करती है तो वो किस एंगल से देखती है, क्या? वो इस एंगल से देखती है कि पहली बात तो एम्प्लॉयर जो है उसको लेता है जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। क्योंकि नौकरी क्या है, नौकरी जैसे मैं भी कहीं नौकरी करूं या आप भी कहीं नौकरी कर रहे हो, तो वो आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। उसकी प्रॉब्लम थी कि उनको एक एंकर चाहिए, अच्छा एंकर चाहिए, तो उन्होंने आपको नौकरी दी थी, तो आपने उनकी प्रॉब्लम जो एंकर ढूंढने की थी वो सॉल्व कर दी। तो कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी इंटरव्यूअर जब भी इंटरव्यू लेता है कैंडिडेट का, वो देखता है कि ये इंसान मेरी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आप उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते, और दूर कैसे कर पाओगे, आप अपनी काबिलियत से, आप अपनी एजुकेशन से, आप अपनी क्वालिफिकेशन से, आप अपने एक्सपीरियंस से, अगर ये चीज़ें आपकी पूरी हैं और आप मीट कर रहे हो मेरी रिक्वायरमेंट को, तो मैं आपको सेलेक्ट कर लूँगा, और अगर आप मीट नहीं कर रहे तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूँगा। सिंपल फार्मूला है। तो जो प्रिपरेशन पे तो हम खैर पहले बात कर चुके हैं। मेंटली प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं कि जो चीज़ें आपने बताई, कभी कभी क्या होता है कि कोई इंटरव्यू देने पहुंचा, वो सवाल हो, जब कंपनी से रिलेटेड भी सवाल होते हैं या उससे रिलेटेड जॉब टाइटल के रिलेटेड भी सवाल होते हैं, तो ये होता है कि बातें घुमाना जो शुरू होती हैं या फिर बातों में गुमराह करना, कुछ और दूसरी बातें बोलना, इस तरह के कैंडिडेट्स आते होंगे आप तो। हाँ, तो वो जो देखो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कैंडिडेट के लिए, जो सवाल पूछा जाए उसका ही जवाब दिया जाए। और ज़्यादातर जिनको जवाब, सवाल को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल को समझना नहीं, सवाल को पहले सुनना। हाँ, पहले सवाल को सुनना, फिर सवाल को समझना, और फिर सवाल समझे हुए सवाल को सही तरीके से जवाब देना। और ज़्यादातर ये देखा गया है जिनको सवाल, अच्छा, इसमें आदमी टाइम ले सकता है अपना सवाल सुनने के बाद? टाइम लेने का मतलब ये नहीं है कि 10 सेकंड 15 सेकंड तक बैठा रहे, लेकिन हाँ 2-3 सेकंड वो सोच सकता है। हाँ। और उसको बोल सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिनको सवाल क्वेश्चन का आंसर आता है वो बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिनको आंसर नहीं आता वो बात को घुमाना शुरू करते हैं, और जब घुमाना शुरू करते हैं तो अपने ही जाल में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू फिर जो वो बोल रहा है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए, कहीं से शुरू किया, हाँ, कहीं पे ख़त्म किया, तो उससे फिर वो जिसको कहते हैं आर्टिकुलेशन या ठीक लॉजिकली पॉइंट्स को आंसर करना, अगर आप रिटन तरीके से चीज़ को समझा रहे हो तो वो नहीं चलेगा। ओरल है, वोकल है, वर्बल है, उसी तरीके से आपको बताना है। उसमें आपका प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है कि जब किस तरह से जवाब दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, आई कांटेक्ट, बिल्कुल, वो तो सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती है, उनका भी हम एपिसोड एक लेके आएंगे। जी, चलिए संजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद हम जो वीडियो लेके आएंगे वो आपके रिज्यूमे से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि पहला इंप्रेशन तो रिज्यूमे ही होता है। बिल्कुल जी, रिज्यूमे तो विजिटिंग कार्ड है। आप पहले रिज्यूमे भेजते हो, आपसे पहले तो रिज्यूमे पहुंच जाता है। हाँ, और तमाम जॉब से जुड़े हुए जानकारियाँ पाने के लिए, अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, कैसे आसानी से इंटरव्यू क्रैक किया जाए, देखते रहिए अमर उजाला, और सारे जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये एपिसोड, ये जो जॉब को लेकर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और देखते रहिए अमर उजाला।